तो आपको ये बता दें कि दरअसल जेजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अजय चौटाला की तरफ से बयान सामने आया है। उन्होंने अभय चौटाला पर तंज कसा है। जेजेपी राष्ट्रीय अध्यक्ष है अजय चौटाला, उनकी तरफ से बयान सामने आया और उन्होंने अभय चौटाला पर भी इस दौरान निशाना साधा है। कई और भी बड़ी बातें अजय चौटाला की तरफ से कही गई। कांग्रेस के पास 30 विधायक बचे हैं, ये अजय चौटाला ने कहा। एक विधायक वाली पार्टी कैसे सरकार गिराएगी, ये कई बड़ी बातें अजय चौटाला की तरफ से कही गई है। कांग्रेस इनेलो पर अजय चौटाला की तरफ से निशाना साधा गया। सरकार गिराने के दावे पर पलटवार उन्होंने किया। बात ये समझ में नहीं आती, जो लोग इस तरह की बातें करते हैं वो ये तो बताएं मुझे कौन सा गणित है। पहले 31 विधायक तो थे कांग्रेस के, उन्हीं का कम हुआ है, उससे कैसे तो सरकार हिल जाएगी, कैसे सरकार बदल जाएगी, सरकार की कैसे उल्टी गिनती शुरू हो जाएगी, मेरी तो समझ से दूर की बात है। कभी अभय सिंह बयान देते हैं, कभी भूपेंद्र सिंह हुड्डा बयान देते हैं। अब एक एमएलए वाला भी ये कहता है कि सरकार की उल्टी गिनती शुरू हो जाएगी। अरे कैसे हो जाएगी, मुझे गणित तो समझा दे कोई। आधारहीन बात करने का तो कोई मतलब नहीं। पहले इंडियन नेशनल लोकदल ने एक नू की मेवात की प्रेसिडेंट डिक्लेयर की, उसने अगले दिन कंडम किया कि मैं तो जेजेपी की हूँ। यहाँ पे एक कोई पदाधिकारी की झूठी घोषणा की गई, जबकि हमारा तो पदाधिकारी जो हल्का का युवा अध्यक्ष है वो संदीप कंबोज है। कौन सा था जी वो, सतपाल नाम का कोई है, फर्जी। मतलब इस तरह के झूठे पटके पहना करके फोटो खिंचवा करके जेजेपी का कोई एक कार्यकर्ता तो बताए मुझे, नाम लेकर के बता दे पूरे प्रदेश में कि ये जेजेपी का कार्यकर्ता था। पदाधिकारी तो बहुत दूर की बात है, ये छोड़ करके शामिल हुआ। रोजाना किसी को पटके पहना दो अपने ही लोगों को और उनकी फोटो खिंचवा करके अखबार में दे दो। बाढ़रा की विधायक नैना चौटाला ने कहा कि बाढ़रा अजय सिंह चौटाला की कर्म भूमि रहा है और जब तक दुष्यंत के हाथ में कलम है वो हलके के लोगों को कोई कमी नहीं आने देंगे। चरखी दादरी जिले के बाढ़रा हलके से विधायक नैना सिंह चौटाला ने कहा है कि जब तक दुष्यंत सिंह चौटाला के हाथ में कलम है तब तक हलके के विकास कार्यों के लिए कोई कोर कसर नहीं रहने दी जाएगी। उन्होंने कहा कि इस हलके की जनता ने सदा ही अजय सिंह चौटाला व उनके परिवार का साथ दिया है और इस बार उन्हें विधायिका चुनकर ये साबित कर दिया है कि हलके की जनता सदैव उनके साथ है। उन्होंने कहा कि जिस तरह से किसानों की फसलें खराब हुई हैं उनके लिए 50 से 70% तक का मुआवजा दिलवाया जाएगा। आज चरखी दादरी जिले के बाढ़रा हलके के विभिन्न गाँवों का दौरा करते हुए नैना सिंह चौटाला ने ये भी कहा कि वो हलके के विकास के लिए सदैव प्रयासरत रहेंगी। उन्होंने गांव द्वारका में एक जनसभा को भी संबोधित किया और साथ ही कहा कि हलके के लिए जितने भी विकास परियोजनाएं वो ला सकेंगी वो लाएंगी। चरखी दादरी से सहयोगी अनिल लहरी व वीडियो जर्नलिस्ट सुमित अवस्थी के साथ रवि जांगड़ा। दिल्ली आने जाने के लिए फरीदाबाद से बड़ा मुश्किल होता था, लेकिन अब डीएमआरसी की तरफ से तमाम एहतियात के साथ मेट्रो की शुरुआत हुई है। मेट्रो शुरू होने से उन लोगों को भी बड़ी राहत मिलेगी जिन्हें रोजाना दिल्ली या फरीदाबाद आना जाना पड़ता है। डीएमआरसी की तरफ से कोविड-19 के तमाम नियमों को ध्यान में रखते हुए आज वायलेट लाइन पर मेट्रो की शुरुआत कर दी गई। बल्लभगढ़ राजा नाहर सिंह रेलवे स्टेशन से कश्मीरी गेट तक की मेट्रो लाइन को आज शुरू किया गया है, लेकिन 7 से 11 बजे के बीच में सुबह शुरुआत की गई है और शाम को 4 बजे से 8 बजे तक का वक्त रखा गया है। लेकिन मेट्रो चलने के साथ ही लोगों में आज सुबह खुशी देखने को मिली और मेट्रो स्टेशन पर पहुंचकर उन्होंने मेट्रो का सफ़र पूरा किया। इस दौरान पिछले लंबे वक्त से यानी कि 5.5 महीने से मेट्रो बंद थी और ऐसे में फरीदाबाद और दिल्ली के बीच की आवाजाही को लेकर लोगों के बीच में परेशानी भी थी और इसी बात की आज लोगों के जो यात्री मेट्रो में सफ़र कर रहे थे चेहरे पर कहीं ना कहीं खुशी देखने को मिली है। बता दें कि मेट्रो में भी SOP जारी करने के साथ साथ में तमाम जो नियम कायदे हैं उनको लागू किया गया है। मेट्रो स्टेशन पर एग्जिट और एंट्री गेट एक ही रखा गया है, तो वहीं बोगी में एक सीट छोड़कर एक पर बैठने के लिए यात्रियों से कहा गया है। इसके साथ साथ में लोगों से मास्क पहनकर और मेट्रो स्टेशन पर ही अपने आप को सैनिटाइज करने के साथ सुरक्षा व्यवस्था में भी बदलाव देखने को मिला। फरीदाबाद से देवेंद्र कौशिक, इंडिया न्यूज।
भिवानी नगर परिषद में पार्षदों ने अर्धनग्न होकर जमकर हंगामा किया। प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत जो लाभ पात्रों को मकान बनाने के लिए लाभ दिया जाता है, उसके विरोध में पार्षदों ने नगर परिषद के चेयरमैन के सामने हंगामा किया। भिवानी नगर परिषद के तमाम पार्षदों ने प्रधान के नेतृत्व में आज धरना दिया है और धरने का प्रारूप भी तैयार कर लिया गया है। अनिश्चित काल के लिए धरना दिया जा रहा है और वजह यही बताई जा रही है कि ना तो अगर कमेटी की बात करें, म्यूनिसिपल काउंसिल की बात करें, यहाँ पर प्रोसीडिंग बुक है। आज मीटिंग होनी थी हाउस की, लेकिन मीटिंग में ना तो बुक मिली और ना यहाँ पर अधिकारी मौजूद थे और इसी वजह से ना केवल परिषद को तालाबंदी की गई है बल्कि साथ ही साथ अब आर पार की लड़ाई का ऐलान किया गया इस बिना पर क्योंकि प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत जो राशि गरीबों के लिए आवंटित की जाती है उसका पैसा अभी तक नहीं मिला है और यही कारण है कि इन लोगों ने अब अर्धनग्न होकर धरने पर बैठने का मन बनाया है। आज यहाँ पर जो है आप देख पाएंगे किस तरह से तस्वीरों में तमाम लोग, ये वो पार्षद हैं जो कि धरने पर बैठे हैं और इनके द्वारा कहा गया है कि जो नगर परिषद है वहाँ पर अधिकारियों का टोटा है, ना तो ईओ यहाँ पर है या ही दूसरे पदों पर जो है अधिकारी हैं। ऐसे में तमाम कामकाज बुरी तरह से प्रभावित हो रहा है और लोगों के लिए जिस तरह से जो राशि आवंटित की जानी चाहिए वो हिस्सा उनको नहीं मिल पा रहा है और इसी कारण से वो लोग बेहद परेशान हैं। वीडियो जर्नलिस्ट सुमित अवस्थी के साथ रवि जांगड़ा, इंडिया न्यूज़ हरियाणा। सोशल मीडिया पर महिलाओं को अश्लील संदेश, भद्दी भद्दी टिप्पणियां और जान से मारने की धमकी जैसी कई बातों को लेकर करनाल की महिलाओं ने सड़क पर उतरकर प्रदर्शन किया। सोशल मीडिया पर महिलाओं को भद्दे कमेंट करने वालों के खिलाफ आज महिलाओं ने इकट्ठा होकर प्रदर्शन किया। पहले महिलाएं जिनके खिलाफ मंचलों ने कमेंट किए हुए थे, सोशल मीडिया पर अभद्र टिप्पणियां की हुई थी, उन्होंने 12 सेक्टर में पहले मीटिंग की। उसके बाद उन्होंने सड़क पर उतरकर प्रदर्शन किया और जिला प्रशासन व पुलिस प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी करते हुए लघु सचिवालय पहुंची और वहां पर आकर उन्होंने ज्ञापन दिया और मांग की है कि महिलाओं के ऊपर जो सोशल मीडिया पर, फेसबुक पर गलत कमेंट करते हैं, भद्दे कमेंट करते हैं, उनके खिलाफ मामले दर्ज करके पुलिस उनको जल्द गिरफ्तार करे। करनाल में काफ़ी ऐसी महिलाएं जिनके ऊपर फेसबुक पर या सोशल मीडिया पर भद्दे कमेंट किए गए, उन्होंने शिकायत दी और आरोपियों के खिलाफ मामले के दर्ज करने की मांग की। करनाल से केसी आर्य, इंडिया। यमुनानगर में 15 सालों में बिजली निगम ने एक किसान को ट्यूबवेल का कनेक्शन अलॉट नहीं किया, जिस पर उपभोक्ता कष्ट निवारण फोरम के चेयरमैन ने संबंधित जेई के खिलाफ कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। यमुनानगर के सर्कल ऑफिस में आज उपभोक्ता फार्म बिजली बोर्ड की लोक अदालत लगी, जो कि शहजादपुर के किसान परवीन के लिए एक वरदान साबित हुई। परवीन ने बताया कि उसने 15 साल पहले ट्यूबवेल का कनेक्शन अप्लाई किया था, जिस पर अभी तक किसी तरह से ना तो कनेक्शन मिला, ना ही कोई बिजली विभाग से जवाब मिला। उपभोक्ता फार्म के चेयरमैन चीफ इंजीनियर RK शर्मा ने जो कंसर्न्ड जेई था चांदराम, उसके खिलाफ एक तो डिपार्टमेंटल विभागीय कार्रवाई का आदेश दिए हैं। इसके अलावा ये बोला है कि इस कनेक्शन पर जितना भी खर्चा आएगा वो जेई खुद भोगेगा। इसके लिए जो भोक्ता फार्म से जो ये न्याय मिला तो उसके लिए चांदराम एक खुशी का ठिकाना नहीं था। उल्लेखनीय है कि बिजली वितरण निगम के जितने भी भोक्ता यदि उन्हें किसी तरह की कोई दिक्कत आती है तो हर महीने में एक बार ये कोर्ट लगती है, जिसे भोक्ता अपनी जो भी दिक्कतें हैं वो फॉर्म में रख सकता है। यमुनानगर से देवीदास शारदा, इंडिया न्यूज़ हरियाणा। उधर झज्जर के गांव मचरौली में स्थित ओम नमः शिवाय डेयरी पर खाद्य सुरक्षा विभाग और सीएम फ्लाइंग की संयुक्त टीम ने रसगुल्ला बनाने वाली फैक्ट्री और एक डेयरी में छापेमारी की है। इस दौरान रसगुल्ला बनाने वाली फैक्ट्री में 12 करस्तर फंगस लगी क्रीम के पकड़े गए हैं, कई अन्य सामान भी जब्त किए गए हैं। इस दौरान सीएम फ्लाइंग का नेतृत्व सब इंस्पेक्टर सतपाल सिंह द्वारा किया गया। क्षेत्र के गांव छपार में जीटी रसगुल्ला फैक्ट्री पर छापा मारा गया, जिसमें से 12 टीन रसगुल्ला जो कि 180 किलो होता है हिसाब से 26 किलो देसी जब्त किया गया है। उधर सोनीपत में भी कोरोना का कहर नहीं थम रहा है। भिगान टोल प्लाजा पर कोरोना ने दस्तक दे दी है। भिगान टोल के 9 कर्मचारियों की रिपोर्ट पॉजिटिव आई है।
सोनीपत में कोरोना का कहर लगातार जारी है। पिछले 24 घंटे में सोनीपत जिले में 154 नए कोरोना पॉजिटिव मामले सामने आए हैं, जिसके बाद सोनीपत में कोरोना पॉजिटिव मरीजों का जो आंकड़ा है वो 5833 पर पहुंच गया है। सोनीपत में अभी तक 42 मरीज कोरोना की चपेट में आने से अपनी जान गंवा चुके हैं। पिछले 24 घंटे की बात करें तो सोनीपत के भिगान टोल प्लाजा के 9 कर्मचारी जो कि टोल वसूली का कार्य करते थे, उनको कोरोना पॉजिटिव हुआ है। और उसके बाद सोनीपत जिला प्रशासन की चिंताएं हैं वो बड़ी हैं, क्योंकि एक तरफ तो सोनीपत के मुरथल के ढाबे के जो कर्मचारी कोरोना पॉजिटिव आ रहे थे और अब भिगान टोल प्लाजा के कर्मचारियों का कोरोना पॉजिटिव आना कहीं ना कहीं 6 राज्यों की लोगों की मुसीबत बढ़ा रहा है। क्योंकि अगर जो हम सोनीपत के भिगान टोल प्लाजा की बात करें तो यहाँ से हजारों की संख्या में वाहन गुजरते हैं और कितने लोगों को कर्मचारियों ने कोरोना फैलाया होगा इसकी अभी तक पुष्टि नहीं हो पाई है और उनकी ट्रेसिंग करना भी नामुमकिन सा सोनीपत जिला प्रशासन के लिए है। हालांकि अब सोनीपत जिला प्रशासन हर रोज़ कोरोना के संक्रमण को रोकने के लिए 2000 से ज़्यादा सैंपल ले रहा है ताकि कोरोना के संक्रमण को जल्द से जल्द सोनीपत से ख़त्म किया जाए। सोनीपत से इंडिया न्यूज़ के लिए सनी मलिक। सिरसा में कोरोना के लगातार केस बढ़ रहे हैं, साथ ही मौत का आंकड़ा भी बढ़ गया है। एक दिन में कोरोना से 3 लोगों की जान गई है। सिरसा में कोरोना की स्थिति विस्फोटक होती जा रही है और आज सिरसा में जब से कोरोना काल शुरू हुआ है, बुरी खबर है कि आज एक साथ 3 मौतें हुई है। यानी कोरोना की वजह से आज 3 लोगों ने गंवार जमाई है, जिसमें से एक 38 वर्षीय युवक शामिल है। यह युवक चोरमार का रहने वाला था और मेडिकल कॉलेज रोहतक में उपचार के दौरान इसकी मौत हुई। इसी तरह से दूसरे व्यक्ति की बात करें तो 48 वर्षीय रानिया रोड का और तीसरा 59 वर्षीय गाँव मोचीवाला का रहने वाला था। यानी 3 मौत होने के बाद अब कुल मौत का आंकड़ा लगातार बढ़कर 29 तक पहुंच चुका है, जो कि बेहद चिंताजनक है। हालांकि मौतों के साथ साथ जो नए केस आने का सिलसिला है वो भी लगातार जारी है और आज रिकॉर्ड तोड़ 119 नए केस सिरसा के अंदर आए हैं। और इस आने के बाद संख्या की बात करें तो कुल कोरोना संक्रमित की संख्या 2087 तक पहुंच चुकी है। एक्टिव केस की बात करें तो इसमें 689 एक्टिव केस है और आज 13 मरीजों को ठीक होने पर छुट्टी दे दी गई। अब स्वस्थ होने वालों की संख्या भी 1369 तक पहुंच चुकी है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि जिस प्रकार से कोरोना से मौत का आंकड़ा बढ़ रहा है और लगातार नए केस बढ़ रहे हैं, ये कहीं न कहीं सिरसा वासियों के लिए चिंता का विषय है। हालांकि बार बार चाहे सीएमओ हो, चाहे डिप्टी सीएमओ हो, चाहे डीसीओ, तमाम अधिकारी इस बात के लोगों से आग्रह करते हैं, लोगों से अपील करते हैं कि सोशल डिस्टेंसिंग की पालना करें, कहीं न कहीं कोरोना को लेकर गंभीर रहे, तभी इस बीमारी से बच सकते हैं। सिरसा समर सिंह जानी, इंडिया न्यूज़ हरियाणा। उधर रेवाड़ी में कोरोना के 81 नए मामले सामने आए हैं, जिसके बाद आंकड़ा 4290 पर पहुंच चुका है। साथ ही अब तक जिले में कोरोना को 3500 से ज्यादा लोगों ने हरा दिया है। रेवाड़ी में कोरोना का कहर लगातार बेलगाम होता नजर आ रहा है। इसी कड़ी के अंदर पिछले 24 घंटे की बात करें तो 81 नए मामले सामने आए हैं और इसी के साथ कुल संख्या 4290 हो चुकी है। लेकिन राहत की बात यह है कि 3693 लोग ठीक होकर अपने घरों को भी जा चुके हैं। अब 561 कुल केस जो है वो एक्टिव रह गए हैं। इसी के साथ 26 लोगों की मौत भी हो चुकी है। अब आपको अपनी रक्षा खुद करनी है, वो कैसे करेंगे? क्योंकि प्रशासन तो लगातार एडवाइजरी जारी कर रहा है। इंडिया न्यूज़ भी बार बार अपील कर रहा है कि जब भी घर से बाहर निकलें, भीड़ भाड़ वाले इलाकों में जाएं तो मास्क का ज़रूर प्रयोग करें और सामाजिक दूरी को ज़रूर बनाए रखें। कैमरा पर्सन चंद्रशेखर साथ श्याम बाटला, इंडिया न्यूज़। उधर कैथल में लोगों को कोरोना का डर नहीं है और लगातार सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। कोरोना के 62 नए मामले सामने आए हैं। कैथल में कोरोना का लगातार जारी है। लगातार कैथल में कोरोना पॉजिटिव के मामले लगातार बढ़ रहे हैं। इसको लेकर आज अगर हम बात करें कोरोना पॉजिटिव लोगों की तो कैथल के अंदर 62 कोरोना पॉजिटिव मामले सामने आए हैं। अगर हम बात करें टोटल कोरोना पॉजिटिव लोगों की और टोटल कोरोना की अपडेट की बात करें तो टोटल रोगी है जो 1617 की संख्या कैथल में पहुंच चुकी है। उसके साथ साथ टोटल एक्टिव केस की बात करें तो 512
टोटल एक्टिव केस कैथल में हो चुके हैं। और अगर हम बात करें टोटल ठीक होना कितने रिकवर हो चुके हैं तो वो है 1086 लोग कोरोना पॉजिटिव ठीक भी हो चुके हैं। उसके बाद अगर हम बात करें दो टोटल डेथ की तो टोटल मौत कैथल के अंदर 21 की संख्या पहुंच चुकी है। इसको लेकर कैथल के सीएमओ जयप्रकाश जटान ने जनता से अपील की है कि बहुत ही कम आप लोग घर से बाहर निकलें। अगर घर से कोई ज़रूरी कार्य हो तभी आप घर से बाहर निकलें, वरना बिल्कुल भी घर से बाहर ना निकलें। उसके साथ साथ उन्होंने ये भी अपील की है कि सोशल डिस्टेंस को लेकर आप बिल्कुल स्वस्थ रहें और इसको बिल्कुल भी ना तोड़ें। अगर आप सोशल डिस्टेंस को इग्नोर करोगे तो कोरोना पॉजिटिव ऑटोमेटिक आप लोग आएंगे। इसी को लेकर कैथल के जिला उपायुक्त ने भी शहरवासियों से अपील की है कि बहुत ही जो भी शहरवासी है मास्क पहनकर घर से बाहर निकलें। कैमरामैन पवन राविश के साथ मनोज मलिक, इंडिया न्यूज़, हरियाणा। पलवल में अपराध जांच शाखा पुलिस ने 5 ऐसे साइबर अपराधियों को गिरफ्तार किया जो बंद पड़े सिम कार्ड को फिर से चालू कर फर्जी दस्तावेज तैयार करके फर्जी बैंक खाता खुलवाकर उन खातों को जालसाज लोगों को बेच देते थे। पलवल की सीआईए टीम ने ऐसे लोगों को गिरफ्तार किया है जो लोगों के बंद सिम व बंद एटीएम कार्डों को चालू करके फर्जी लोगों को बेचते थे। वहीं पलवल के एसपी दीपक गहलावत ने आज प्रेस वार्ता कर जानकारी दी है कि पलवल के सीआईए इंचार्ज अशोक कुमार के नेतृत्व में ऐसे 5 लोगों को गिरफ्तार किया गया है जो लोगों के साथ धोखाधड़ी करके उनके अकाउंट से पैसे निकालते थे। वहीं बालीनगर की निवासी मोनिका की शिकायत पर यह मामला दर्ज किया गया और जांच सीआईए टीम को दी गई। सीआईए टीम ने गहनता से जांच करते हुए इन 5 लोगों को अलग अलग स्थानों से गिरफ्तार किया है और जानकारी दी गई है कि यह बंद एटीएम कार्ड और बंद मोबाइल सिम जो थी उनको लगातार फर्जी करने वाले लोगों को बेचते थे और जिन लोगों की ये सिम होती थी उनके बैंकों से नया खाता खोलकर उनसे ही पैसे उनके अकाउंट में ट्रांसफ़र कराते थे और जालसाजी करते थे। पुलिस ने लगातार ऐसे लोगों के खिलाफ अभियान छोड़ रखा है जो जालसाजी व साइबर क्राइम करने वाले लोग हैं, उनके खिलाफ लगातार तफ्तीशें जारी हैं। पुलिस ने अभी इन लोगों को गिरफ्तार करके रिमांड पर लिया है और कहीं ना कहीं बड़ा खुलासा होने की भी उम्मीद है। पुलिस ने यह जानकारी दी है कि अभी इनके काबू से मोबाइल फ़ोन, सिम, एटीएम कार्ड, आधार कार्ड व अन्य कई चीज़ें भी बरामद की हैं और अभी इनसे रिमांड पर लगातार पूछताछ की जा रही है। कैमरामैन करतार के साथ नितिन शर्मा, इंडिया न्यूज़, पलवल। जींद के सरकारी अस्पताल में कर्मचारी अस्पताल में बैठकर शराब पार्टी करते हुए नजर आए। पुलिस की टीम ने जब अस्पताल में छापेमारी की तो कर्मचारी लेखा जोखा विभाग में बैठकर शराब पी रहे थे। वहीं स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों के संज्ञान में मामला भी आ गया है। मामले की जांच को लेकर डिप्टी सीएमओ ने कहा कि मामले की जांच की जाएगी और दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा। वहीं फतेहाबाद पुलिस ने 23,000 नशे की गोलियों के साथ नशा तस्कर को गिरफ्तार कर लिया। पकड़ा गया आरोपी हिसार के गांव पीरावली का रहने वाला है। पकड़े गए आरोपी को कोर्ट में पेश किया गया। पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर आरोपी को गिरफ्तार किया। आरोपी नेशनल हाईवे नंबर 9 पर प्लास्टिक का बैग लेकर जा रहा था। पुलिस ने रोककर उसकी तलाशी ली तो 23,000 नशे की गोलियां बरामद हुई। उधर राफेल को भारतीय वायुसेना के लिए एक मील का पत्थर माना जा रहा है। अंबाला एयरबेस पर राफेल का शानदार स्वागत हुआ जिसे देखकर हर कोई देखता ही रह गया। लड़ाकू विमान राफेल भारतीय वायुसेना में औपचारिक रूप से शामिल हो चुका है। अंबाला एयरबेस पर भव्य समारोह का आयोजन किया गया। वाटर कैनन से सलामी देकर राफेल विमानों को वायुसेना के बेड़े में शामिल किया गया। इस दौरान अंबाला एयरबेस पर फ्लाइट पास्ट हुआ जिसे देखकर हर कोई रोमांचित हो गया। फ्लाइट पास्ट में सबसे पहले 5 सुखोई विमानों ने उड़ान भरी और आसमान में विमानों की अद्भुत कलाबाजियों से हर कोई अभिभूत था। वायुसेना के जवानों ने अपने शौर्य और पराक्रम का परिचय दिया। आसमान में देश में निर्मित तेजस लड़ाकू विमान ने भी अपने करतब दिखाए।
रंग बिरंगे हेलीकॉप्टर सारंग ने भी राफेल के भारतीय वायुसेना में शामिल होने का जश्न मनाया और अपना करतब दिखाया। राफेल विमान अंबाला एयरबेस पर 17 स्क्वाड्रन गोल्डन एरोज में शामिल किया गया है। फ्लाई पास्ट के शुरू होने के साथ ही 4.5 पीढ़ी का लड़ाकू विमान राफेल ने आसमान में करतब भी दिखाए। राफेल पर गृह मंत्री अनिल विज ने कहा कि फाइटर जहाजों का सरदार राफेल भारतीय वायुसेना के बेड़े में शामिल हुआ है। जैसे शेर की दहाड़ सुनकर सारे जानवर छिप जाते हैं, उसी तरह ये जब दहाड़ेगा तो इसकी गर्जना भर से हमारे दुश्मनों के छोटे मोटे हथियार छिप जाएंगे। जिस प्रकार शेर की गर्जना से सब जानवर छुप जाते हैं, उसी प्रकार से ये जब दहाड़ेगा, इसकी गर्जना से हमारे दुश्मनों के जो छोटे मोटे हथियार हैं वो भी छुप जाया करेंगे। ये भारत का सम्मान है, मान है, बहुत बड़ी उपलब्धि है इस जहाज को हासिल करना। इससे पहले फ्रांस की डिफेंस मिनिस्टर फ्लोरेंस पार्ले की मौजूदगी में सर्वधर्म यानी हिंदू, मुस्लिम, सिख और ईसाई धर्म के अनुसार पूजा की गई। उसके बाद एयर शो हुआ जिसमें फाइटर प्लेन ने आसमान में ताकत दिखाई। फिर लैंडिंग के बाद वाटर कैनन सैल्यूट दिया गया। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज़, हरियाणा।